हाय एवरीवन। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने फॉर्म के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी। सिंटेक्स क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के कॉमन एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं। न्यू HTML5 एट्रीब्यूट हमने पढ़ा, जिसमें प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, ऑटो फोकस वगैरह हमने सीखा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML5 की वैलिडेशन एट्रीब्यूट। हम कैसे फॉर्म के अंदर वैलिडेशन लगा सकते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने रिक्वायर्ड लगाया था, इसका मतलब ये होगा कि बिना फॉर्म को फिल किए हुए हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते। अभी हम पढ़ने वाले वैलिडेशन के अंदर पैटर्न एट्रीब्यूट। स्पेसिफिक अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट द इनपुट मस्ट बी वैलिड अगेंस्ट। हम इस पैटर्न का यूज करके हम जो चाहे वही अल्फाबेट या नंबर, वट एवर जो आप चाहे वही यहाँ पे टाइप होगा, अदरवाइज वो टाइप नहीं होगा। कैसे? देखो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे दिया पैटर्न लिखना है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो बेसिकली आइए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लाइक एक यूजर नेम लिया, पासवर्ड लिया। हम अब क्या करते हैं, इसको हम हटाते हैं। हम एक इनपुट लेते हैं। इनपुट लिया हमने, जिसमें टेक्स्ट है, और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर लेते हैं। यहाँ पे डालते हैं इंटर योर नेम। एक और हम यहाँ पे इनपुट फील्ड लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्लेस होल्डर में हम लोग इंटर योर मोबाइल नंबर। यहाँ नेम हो गया, यहाँ पे नंबर हो गया। अब हमने यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं लगाई है, तो हम बिना फॉर्म फिल किए भी सबमिट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ बेसिकली कि इस पैटर्न का यूज करके नेम के अंदर सिर्फ अल्फाबेट आए, नंबर नहीं आए, क्योंकि किसी का नाम में कोई नंबर तो होता नहीं है। तो इंटर योर नेम में सिर्फ अल्फाबेट ही आए, चाहे वह कैपिटल हो या स्मॉल में हो। और इंटर योर मोबाइल नंबर में सिर्फ और सिर्फ नंबर ही आए, कोई अल्फाबेट नहीं आए। और इसमें आप ये भी कर सकते हो, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर मेंशन कर सकते हो, आप चाहो तो स्मॉल भी मेंशन कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों मेंशन कर सकते हो। तो इस पैटर्न का यूज करके हम लोग करने वाले हैं। आइए बेसिकली यहाँ पे हम आते हैं। हमने यहाँ पे एक पैटर्न ले लिया। फॉर्मेट आपको यहाँ पता है किस तरीके से लिखा गया है। आपको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सारी चीज़ें लिखनी है। हमने दिया A-Z हो गया स्मॉल के लिए, उसके बाद कैपिटल A-Z हो गया, उसके बाद 0-9 हो गया। ये फॉर्मेट आपका रहने वाला है, और प्लस का साइन दे देंगे। अब ध्यान से देखना, ये फॉर्मेट था, समझने की कोशिश करना। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं लाइक एक सेकेंड गाइस, प्लस का साइन यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड के अंदर स्मॉल लेटर ही यूज हो और वही रहे, ना नंबर आए ना कैपिटल लेटर आए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये नंबर हटा दिया और कैपिटल वर्ड भी हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि A से Z तक मैं अपना यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, मैंने ABCD लिखा, सबमिट हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे एक वर्ड कैपिटल में लिखता हूँ, क्या ये सबमिट होगा? कह रहा है प्लीज मैच द फॉर्मेट रिक्वेस्ट। क्यों? फॉर्मेट के अंदर हमने A से Z तक डाला हुआ है, तो A से Z तक हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर ही लिख सकते हैं। बट हमने एक H कैपिटल लिख दिया, वो कह रहा है कि आपका फॉर्मेट गलत है, आपको कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल में लिखना है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं जितना तक चाहूँ वहां तक दे सकता हूँ। जैसे मैंने A से लेके F तक लिखा। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं आता हूँ ABCD E F तक, तो ये ले लेगा, राइट। बट F के बाद आता G मैंने टाइप किया, प्रेस किया, वो नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक लिमिटेशन लगा दी यहाँ पे कि A से F तक ही लिख सकते हैं। एज इट इज आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल में ले लो Z। रिफ्रेश करते हैं, ये बेसिकली क्या करेगा, कैपिटल वर्ड लेगा। जैसे आप नाम लिख रहे हो तो आपने अपना वट एवर जो भी नाम होगा आप यहाँ पे मेंशन करो, तो कैपिटल लेटर में उसने ले लिया। बट कैपिटल के साथ में यहाँ पे स्मॉल आएगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये एक तरीका है। अगर आप चाहते हो कि यार कैपिटल भी रहे और स्मॉल भी रहे, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट देना पड़ेगा। अब आपने ये फॉर्मेट दिया, अब यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल दोनों ले सकते हो। सबमिट हो गया। एज इट इज हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर में तो सिर्फ नंबर होना चाहिए भाई। हमने यहाँ पैटर्न लिया और इस पैटर्न के अंदर हमने ये फॉर्मेट डाल दिया 0 से 9 के बीच में। अब हमने यहाँ पे नाम डाला, चलो कुछ भी डाल दिया, कैपिटल हो स्मॉल सभी हमने यूज कर दिया, सबमिट ले लेना है वो। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर डाले, बाय मिस्टेक में नंबर डाल देते, मैं तो कोई अल्फाबेट टाइप हो जाए, वो नहीं लेगा, वो लेगा ही नहीं। चलो
हमने बहुत सारे नंबर डाले और एक अल्फ़ाबेट डाल दिया, वो नहीं ले रहा है, क्योंकि भाई हमने यहाँ पे 0 से 9 तक का पैटर्न जो दिया वो नंबर में दिया हुआ है, तो वो 0 से लेकर 9 के बीच में नंबर ही लेगा, कितने भी नंबर लिख दो, उसे सपोर्ट कर लिया। तो बेसिकली पैटर्न का काम यही है कि आप जो चाहो फील्ड में अपने अकॉर्डिंग वो लिखवा सकते हो, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो चाहे वो नंबर हो। तो HTML5 के जो वैलिडेशन एट्रीब्यूट थे वो पहला तो आपका पैटर्न हो गया। सेकेंड एट्रीब्यूट में आपका मेथड आता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि मेथड कितने टाइप के होते हैं। देखो, स्पेसिफिक द नेम फॉर द फॉर्म एलिमेंट, जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखो ये नेम आ रहा है ना, ये आईडी आ रही है, तो ये नेम जो है बेसिकली एक मेथड है फ्रॉम एलिमेंट मेकिंग इट इजियर टू रेफरेंस इन अ सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब ये जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो ना, वहाँ पे इसके अंदर जो वैल्यू देते हो, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप वेरिएबल बनाते हो और इन दोनों को मर्ज करते हो। तो ये बेसिकली जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे कि क्या होता है ये। टाइप ऑफ इनपुट, जैसे देखो ये इनपुट है, इनपुट के टाइप मैंने आपको बताए थे कि इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो, पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो, चेकबॉक्स के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, एक इनपुट हमने ले लिया और टेक्स्ट की जगह हम दे देते हैं यहाँ पे चेकबॉक्स, सॉरी। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया, देखो ये यहाँ पे बन के आ गया। अब यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं आई एग्री। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये इसलिए नहीं आ रहा है कि इसका साइज अभी छोटा है। हम यहाँ पे बेसिकली या तो आप लेबल ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया लेबल आई एग्री, तो ये इस तरीके से आपने कभी फॉर्म बनाया होगा, सबमिट किया होगा, तो आप देखते हो कि लास्ट में आता है ना कैप्चा के बाद में आई एग्री का वैलिडेशन, बिना इसको टिक के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उस तरीके से। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे सेलेक्ट एलिमेंट के बारे में, क्या होता है। द सेलेक्ट एलिमेंट क्रिएट अ ड्रॉप डाउन मेन्यू बार फॉर द यूजर। जैसे देखते हो ना कि मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था फॉर्म में कि मैंने कोई कंट्री चूज की थी, उसी तरीके से। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे आओगे, देखो फॉर्मेट दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लिया सेलेक्ट, नेम दे दो, आईडी दे दो, अभी इसको हमें देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑप्शन पूछा गया है, ऑप्शन हमने लिया, मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक चूज योर कोर्स। यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्रेश करते हैं, देखो ये आ गया चूज योर कोर्स। अब इसके अंदर हम जितना ऑप्शन देंगे, मैं हमको चलो मैंने ऑप्शन दिया इंटू का 3 दे दिया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जैसे रिफ्रेश करके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई मुझे HTML की क्लास लेनी है, या CSS की क्लास लेनी है, जावास्क्रिप्ट क्लास लेनी है, या जो भी क्लास, जो भी कंपनी है आप जो प्रोवाइड करवा रहे हो कि आप ये चीज़ें पढ़ाते हो, तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस लेकर के उसकी वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ईच ऑप्शन टैग रिप्रेजेंट एन आइटम इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। हमारा जितना भी बेसिकली ऑप्शन है, जितना हम ऑप्शन लेंगे उसके अंदर जो वैल्यू देंगे वो क्या करेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन वैल्यू बढ़ाता चलेगा। सी आइए हम ब्लैंक ऑप्शन भी लेके देखते हैं क्या वैल्यू बढ़ेगी। हमने यहाँ ब्लैंक लिया, रिफ्रेश करते हैं, सी आया, इसने वो स्पेस तो जनरेट कर लिया बट यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हम दे देते हैं यहाँ पे कुछ भी XYZ, रिफ्रेश करते हैं, आ गया हमारा वैल्यू। तो ब्लैंक आप एलिमेंट लोगे तो भी यहाँ पे वो स्पेस जनरेट कर देगा। तो ये एक बेसिकली सिंटेक्स है सेलेक्ट एलिमेंट का। उसके बाद हम बात करने वाले रेंज के बारे में। अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम अ रेंज। रेंज क्या होता है ये देखते हैं। हम एक और इनपुट लेते हैं गाइस। अब मैंने यहाँ पे कैपिटल में ले लिया, गलत है, मोस्टली आप जब भी HTML लिखो तो स्मॉल में लेने की कोशिश करो, कैपिटल से भी कोई दिक्कत होगी। यहाँ पे मैंने दे दिया रेंज, देखो ये आ गया चूज करने वाला ऑप्शन। कभी आपने लाइक कोई लोन वगैरह या EMI के वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे दिखाता है ना, और आप बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम दे सकते हो। अच्छा, इसमें एक और इनपुट में आपका टाइप होता है रेडियो।
आपने रेडियो में देखा होगा ना कि वो जेंडर वाला सिलेक्शन होता है, मेल फीमेल, ये जैसे ये चेक बॉक्स हो गया, ये रेडियो वाला ऑप्शन हो गया। तो ये कुछ टाइप हैं, बाकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप फॉर्म में उतना आपको समझ में आएगी। और कोडिंग का तो सिंपल सा फंडा यही, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ आई फ्रेम्स के बारे में पढ़ने वाले, वीडियोस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मे बी 2-3 वीडियोस के बाद में सी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।